और जो शरारती लोग आते हैं सिगरेट मांगते हैं और 12:30 बजे रात की बात है और वो कह देते हैं कि सिगरेट हम रात को नहीं देंगे। 12 बजे रात को आया तो सिगरेट मांगा। बोला ये सर दवा, ये सर दवा। 2 बार बुलाया वो तो कहता सिगरेट दे पाकिट का, कहता सिगरेट नहीं है, 12 बजे हम दुकान ना खोलो। नींदा में रहना तबले कुल बस मार देना भैया। एक और की किडनी भी खत्म हो गई थी उनकी। अच्छा। कमजोर थे बहुत, उनके पास एकदम जान प्राण कुछ था नहीं, बस ठठड़ी उनका था बस, और कुछ नहीं था। उनके भरोसे हम लोग बस देखते देखते हमने का बस वही बीत रहा था बस। मित्रों, इस समय मैं उपस्थित हूँ वाराणसी के बिरनाथीपुर में और अगर मैं थाना की बात करूँ तो चौबेपुर थाना में हूँ। और ये अब जो गोमती आप देख रहे हैं, इसी गोमती में शारदा यादव जो है सिगरेट या तमाम चीज़ें बेचा करते हैं। 12 तारीख की रात को 2 अज्ञात लोग आते हैं और गोली से चलाकर उनकी जान ले लेते हैं। चलिए उनके तमाम घर वाले हैं और जानेंगे आखिर वो कौन शख्स थे जो आते हैं। और चलिए ये पहले इनका घर देखिए, ये छोटा सा इनका घर है और यही घरों में जो है वो रहा करते थे और दुकान आपने देख लिया है। आइए उनके पहले परिवार से मिलेंगे और जानेंगे कि जो मामला क्या था और जो लोग आए थे आखिर वो कौन थे और क्यों जो है इनकी हत्या की गई। शारदा जी आपके ही पति थे? हाँ। क्या हुआ था रात को? 12 बजे रात को आया तो सिगरेट मांगा। बोला ये सर दवा, ये सर दवा। 2 बार बुलाया वो तो कहता सिगरेट दे पाकिट का, कहता सिगरेट नहीं है, 12 बजे हम दुकान ना खोलो। नींदा में रहना तबले कुल बस मार देना भैया। भागते समय देखा आपने? नहीं, हम तो मच्छरदानी में, हम तो नींद में रहे थे। जब गोली चली तब हम तो सोचे कि टायर बोला। जब कहते हैं कि आ माई जान गयल तब उठ के देख ली, फिर गोली बंद हो गई, हमसे बात ना भइल तो कुछ। लोग भाग गए तो भागते समय या भागते समय अपाची गाड़ी थी उज्जर का, वही अमरूद के आगे लगाया था। जब भगा जोर से हम उठ के खड़ा बोली तो भग गया वो। हम चीने नहीं ना देखे। 2 थे। 2 जन थे। बस 2। किसी से शारदा जी की दुश्मनी? कभी नहीं, कुछ नहीं, किसी से नहीं। तो फिर सिगरेट के लिए कोई क्यों जान ले लेगा? पता नहीं सर क्या होगा, आए खातिर मारा हो। आपको लगता है कि कोई सिगरेट के लिए जान ले लेगा? नहीं सर, सिगरेट के लिए जान ले या ना ले, लेकिन हालांकि अब उसके माइंड पे डिपेंड करता है ना। आज के ज़माने में ऐसा है कि दारू भी लोग पी रहे हैं। हो सकता है कि नशे की हालत में था, खून नया नया था, डर है नहीं किसी को भी, कहीं भी मर्डर हो रहा है, नया नया मामला सामने आ रहा है। डर नहीं है मतलब क्या कहना चाहती हैं? क्यों नहीं, ऐसे डर आता तो इस आम आदमी को कोई क्यों मारता? क्या बिगाड़ा है किसका? योगी जी तो कहते हैं कि अगर जो है ऐसा माहौल है हमारी शासन काल में कि कोई भी कुछ इस समय कोई कत्ल या कोई भी चीजें नहीं हो रही हैं, शांति का माहौल बना दिया गया है। क्या आपको लग रहा है? का सर, कहने से और करने से फ़र्क है। जो सामने आप देख रहे हैं योगी जी जो कह रहे हैं वो बात अपनी जगह है, लेकिन फिर भी आप ज़रा सोचिए, एक आम इंसान है, ज़्यादा खेत नहीं है, एक घर भी है, आवास के माध्यम से मिला है, 2 बच्चे हैं उसके, एक बच्ची है उसकी शादी हो गई है, एक बच्चा है वो नलिहाल में है, वो खुद उसका परवरिश नहीं कर सकता। वो किसी से क्या बैर दुश्मनी मोल क्या लेगा? पैसा भी नहीं है, वो कोई नेता परेता भी नहीं है, फिर क्या मतलब है इसका? अब इसके विषय में आप लोग ज़रा सोचिए और प्रशासन सोचे कि आखिर मामला क्या है। जो सामने दिखेगा हम लोग वही बोलेंगे। अब तो सच सामने लाने का काम प्रशासन का है। शारदा जी का किसी से दुश्मनी वगैरह? सर, हम यहाँ गांव में नहीं, हम रिलेशन से हैं। हाँ, हम रिलेशन से हैं। लोग हैं, पूछ लिए आपके क्या कैसा है वो। चलिए गांव के लोगों से भी बात करें। आप कौन है? हम भी रिलेशन से हैं सर। रिलेशन से? जी। कैसे खबर हमको फ़ोन गया था 1 बजे रात को, तो रिलेशन से बम्बई से फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे हो गया है। तो फिर हम लोग सुबह में आए। यही बर्थना खुद से मेरा घर है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन वो किसी से लड़ाई झगड़ा कोई भी दुश्मनी नहीं था, क्योंकि वो पीने खाने वाले नहीं थे। वो तो खुद रोगी आदमी थे, बस एक घूमती से अपना जीविकोपार्जन करते थे। पान सुरती का दुकान है बस, और बाकी कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर लोग जब वीडियो देखते हैं कि एक सिगरेट के लिए किसी की जान ले लीजिए, यकीन नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये सच बात है, यकीन नहीं करेगा। लेकिन यहाँ तो कोई भी 3-4 केस हो गया ऐसा, एक ही महीने के अंदर अंदर 3-4 केस पाया गया। उधर तरी से लेके इधर अभी पीछे नहर में भी ऐसा कांड हुआ था, कोई मार के फेंका गया था।
तो इधर ही आसपास का कोई है, कौन है ये तो नहीं पता, ये आप लोग का काम है, आप लोग उसका पता कराइए। लेकिन सिगरेट हो सकता है पी खा के और सिगरेट का बस बहाना मार दिया हो, गुस्से में रहा हो, नशे में रहा हो, ये तो हम लोग नहीं कर सकते। इसके क्या विषय चाहते में हैं आप लोग? इंसाफ चाहिए, और क्या, गरीब आदमी है, अब उनके कोई नहीं है, एक ही बेटा वो ननिहाल में है, कोई तो चाहिए ना, वो भी शादी विवाह नहीं हुआ, वो भी ननिहाल में, लड़की का कोई परिवार में लोग शादी की बेचारी अपने घर है, बाकी अब वो कैसे रहेंगे, अब तो आप लोग समझिए, इंसाफ कराइए, उन लोग को दिलाइए इंसाफ। कितने साल के लगभग रहे होंगे शारदा जी? 55 साल का। 55 साल। 55 साल के शारदा जी का अगर कहा जाए तो निर्मम हत्या कर दी जाती है, और वो भी घर के सामने, बाहर सोए हुए थे, मच्छरदानी में सोए हुए थे, और जो शरारती लोग आते हैं, सिगरेट मांगते हैं, और 12:30 बजे रात की बात है, और वो कह देते हैं कि सिगरेट हम रात को नहीं देंगे, और इतने में जो वो शरारती बंदे थे वो मच्छरदानी को सटाकर उनको गोली चला देते हैं, और ऑन द स्पॉट वो उनकी जो है डेथ हो जाती है। आप लोग गांव वाले हैं, ये बताइए शारदा जी कैसे इंसान थे? अच्छा रहना है। उनके गांव में किसी से झगड़ा? नहीं, झगड़ा कभी ना करता ना। जब आपने ये सुना कि उनकी हत्या कर दी, यकीन हो रहा था कि कोई सिगरेट के लिए हत्या कर देगा? अब का हम बताएं, ऐसा तो होता ना रहा, कब वो कैसे हो गल, का हम बताएं का ना बताएं। क्या कह रही हैं आप? कहते कि आम बात हो गल, जई को तेरी की हत्या करत बारन आदमी, आप सब रोड पर बात ऐसे ही सबके सब करी। मतलब एक तरह से कहा जाए तो गांव में भी अब डर का माहौल है, किसी को कोई कभी भी मार सकता है, वो कितना भी सीधा साधा हो, कितना भी ईमानदार हो, कोई भी ईमानदार हो, सीधा हो, कोई अभी ये डर का माहौल बना हुआ है। डर तो बहुत हो गल, काहे से कि अब जब इतना सीधा आदमी के मार गई ना, जब सीधा आदमी मार गई ना, तो चोर बेईमान के का पूछे के बा? हाँ? अरे न तो महल बा, ना कुछ मड़ई झोपड़ी बा, गरीब इंसान के अरे दिन भर 10 रुपया का सिगरेट बेचे बदे आयल, जान मार के चल गल, का बिगड़ना? तो अरे कबो के उसे टूटू के तना बोलत ना, भैया बहन जो जवन लगत रहल उसे हुआ कह के बोलत ना, बतियावत ना, हमन से बड़ रहना, हमन बहुत छोटी रही बाकी हमन के बहनी का बहनी, और उसे कुछ कबो ना कहता ना। अब आप समझिए कि गांव में जो है, अगर मैं मेन रास्ते की बात करूं तो लगभग 3 से 4 किलोमीटर अंदर है, और छोटा सा एक रास्ता है, और रात को जो है लोग आते हैं, सिगरेट मांगते हैं, और सिगरेट के बहाने अब उनकी क्या मनसा थी, अंदर क्या उनके चल रहा था कि सिगरेट के बहाने सिर्फ उनको मारने के लिए आए थे, या एक सिगरेट उनको ना मिला जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा अंजाम दिया है। ये उनकी एक बेटी है, उनसे भी बात करेंगे कि उनके पापा के बारे में। क्या नाम है आपका? पूजा यादव। पूजा जी, आप शादी हो गई है? हाँ, कब पता चलता है आपके पापा के बारे में? वही 1 बजे के लगभग मालूम चला हमको। आपको यकीन हुआ कि कोई सिगरेट के लिए इतना बड़ा अंजाम देगा? हमको तो ये नहीं पता, हम वहाँ जौनपुर हमारी शादी हुई है, 1.5-2 घंटा लगता है हमको आने में, हमको ये नहीं पता कि क्या हुआ था क्या नहीं, बस मम्मी बता रही है जो, हम तो वही सुन रहे हैं। आपको यकीन होता है कि कोई एक आदमी सिगरेट के लिए इतनी बड़ी अंजाम दे सकता है? अब पता नहीं सर, हमको नहीं पता। क्या चाहती हैं आप? इंसाफ चाहिए, जैसे खून हुआ है तैसे उसका भी खून होना चाहिए हमको यही साबित करवा दीजिए बस, और हम कुछ नहीं चाहते हैं। पुलिस के कार्रवाई से अभी तक जितना भी काम हो रहा है उससे संतुष्ट हैं आप लोग? संतुष्ट तो हैं, लेकिन जब सामने आएगा तभी संतुष्ट हम लोग पानी पेट का तभी पचेगा, ये जान लीजिए बस। हाँ, ये एक आदमी की जिंदगी चली गई है, कुछ अच्छा लग रहा है हम लोग को? इंसाफ चाहिए ना हम लोग को। कितने भाई बहन हैं आप लोग? 1 भाई 1 बहन। आप छोटी हैं? हाँ, बहुत गरीबी से हम लोग पले पसे हैं, हम लोग बहुत झेले हैं मड़ई में, बहुत दिन के बाद आवास मिला हम लोग को। फिर एक गरीब इंसान से क्या दुश्मनी हो गई? अब पता नहीं, हमको सर नहीं मालूम, ये सब हमको नहीं पता है। ये घर जो बनाया गया है ये आवास से मिला हुआ है? हाँ। आवास से। हाँ, घर गांव में भी था कि यहीं? गांव में था, मड़ई था, वहाँ पर भी कच्चा घर था, लेकिन वहाँ बहुत दिक्कत हो रही थी, सकेती जैसे हो रही थी रहने में, तो हम लोग रोड पर आ गए। 10 साल हो गए आने। हाँ, 14 साल। आपको और आपके भाई को आपके पिताजी ने बड़ी मेहनत से पाला पोसा। हाँ, मामा के हम भाई रहते थे छोटी पर से, हम यहाँ बस थे।
क्या करते थे पापा? खेती बाड़ी भी करते थे या इसी दुकान से जीविका चलाते थे? दुकान से बस, कमाते नहीं थे। एक और की किडनी भी खत्म हो गई थी उनकी। अच्छा। कमजोर थे बहुत, उनके पास एकदम जान प्राण कुछ था नहीं, बस ठठड़ी उनका था बस, और कुछ नहीं था। उनके भरोसे हम लोग बस देखते देखते हमने का बस वही बीत रहा था बस, कि पापा है ना, पापा है ना, बस। आज तो साया उठ गया आपका। उठ गया, अब कुछ नहीं बचा है। अब के हमारे पीछे, आगे पीछे कौन है? कोई नहीं है, भाई है बस एक ठे। एक बहन भावुक है, और भावुक क्यों नहीं होगी? उसके पिताजी की अगर कहा जाए तो साया उठ गया है, और उन लोगों ने जो है उठा दिया है, और लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया है कि आखिर वो लोग कौन थे, रात के अंधेरे में आए और इतना बड़ा कांड करके गए। क्या कहते हैं? ये एक दादी हैं, देखिए गांव की शायद हैं, और बड़ी भावुक है। उनका वो भैया ना रोड पर जात रहना है, आदमी मेहरारू मनसेदू सबके हंसत का रोवत, आदमी हंसावत रहना है। हम आ जाते लिए हमार मामी ना, हमार मौसी ना, हमार मम्मी आई। गाँव है कहाँ? नहीं, हम उनकर मौसी आईला। कहाँ? यहाँ दूर घर है कि यहीं पास पड़ोस? चोलापुर। चोलापुर से। हाँ भैया, रोज तो आदमी हंसावत ना, न भगवान के ऐसा दुश्मनों के होकर ना रहना है। पूरा एरिया में 4 गांव के अंदर जाके पूछ ले बा तो वह सब बोली, जौन हम बोला थे वह सब बोली। अब एक रहस्य बनकर रह गया है जो है इनकी मौत का, और ना तो अभी तक ये खुलासा हो पाया है कि आखिर वो कातिल कौन था जो रात के अंधेरों में आकर इतना बड़ा अंजाम देकर चला जाता है। यहाँ पर चलिए, और सारे लोग हैं और उनके बेटे हैं, शारदा प्रसाद जी के बेटे हैं, उनसे थोड़ा सा बात करेंगे और इस विषय में थोड़ी सी और बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? कन्हैया यादव। आप शारदा प्रसाद के बेटे हैं? जी सर। कहाँ रहते हैं आप? सर मैं मामा के यहाँ गाजीपुर नंदवेल में रहता हूँ। बचपन से ही? जी सर, बचपन से ही रहता हूँ। कब पता चलता है कि पिताजी के साथ इतना बड़ा अंजाम हो गया है? सर रात को 1:30 बजे करीब फ़ोन आया, मेरा मोबाइल बंद था, तो बड़े मामा के मोबाइल फ़ोन आया तो बताएं लोग कि ऐसी बात हुई है। तो मैं तुरंत आया, मैं 2:30 बजे यहाँ पे आ गया था। आज तो यहाँ पे पुलिस विभाग थी और बड़े बड़े अधिकारी लोग आए, फोरेंसिक जांच हुई, आए लोग, सब लोग आए। उसके बाद सुबह हम लोग पोस्टमार्टम ले गए 8-9 बजे करीब। क्या लग रहा है, किस आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि आस पड़ोस गांव कोई? सर देखिए, मेरा और मेरे पिताजी का किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, ना किसी से उनका कोई झगड़ा नहीं था, न कोई कभी से किसी के ऐसा, मतलब मेरे दिमाग में नहीं जा रहा कि मतलब किसी से वो कभी झगड़ा किए होंगे, ना कोई रंजिश भी थी। आपके पिताजी कितने भाई? सर मेरे पिताजी 3 भाई हैं। उनमें से किसी से कभी झगड़ा या खेत बाड़ी या घर द्वार की प्रॉपर्टी को लेकर? क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है कि आमतौर पर घर में बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ करता है। नहीं सर, मेरे पिताजी 3 भाई हैं, लेकिन भाइयों में कभी झगड़ा, क्योंकि मेरे बाबा अभी जिंदा हैं, सब कुछ नाम में है, जो जैसे जोतता है बोता है, सब अभी कोई बाटा नहीं है। बस वो लोग गांव में रहते हैं, मेरे पिताजी यहाँ बाहर पे रहते हैं, बाहर वाले घर में। आपको क्या लगता है कि फिर क्यों वो लोगों ने आपके पिताजी के ऊपर गोलियां चलाई? सर अब इसमें तो क्या राज छुपा है सर, अब इसकी तो पर्दाफाश प्रशासन ये भी कह रहे हैं, आपके परिवार के लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने नाम लेकर पुकारा है। इसका मतलब वो जो आया है वो अच्छी तरह से उनको जानता है, पहचानता है, इसी वजह से वो नाम लेके बुलाया होगा। ये तो बात सही सर, कोई हो तो अगल बगल स्थानीय लोग है, क्योंकि मेरी माता जी बताई कि वो सब रात के बोले शारदा सिगरेट दे, तो मेरे पिताजी नहीं बोले कि इतना रात का सिगरेट ना मिले, बियाने मिले, इतना में वो सब गोली मारे और सीधे बाइक बैठे, सीधे पल कहाँ और भाग गए। पुलिस छानबीन क्या मामला अभी तक बताया? पुलिस विभाग ने तो आया था, मुझे आश्वासन दिया है कि इसमें जितना से जितना कठोर कार्रवाई करेंगे और हम मुजरिम को धर कर दिखाएंगे। अब उस पर कार्रवाई चल रही है। मैंने मेरा जो काम था, मैं एप्लीकेशन दे दिया हूँ चौबेपुर थाने पे, अज्ञात लोग को दिया हूँ सर। अब मुझे किसी के बारे में पता नहीं था, तो मैं किसी के नाम से नहीं, मैं अज्ञात में एप्लीकेशन दिया। आस पड़ोस में जब ये इधर, आपका कहना है कि इधर निकलते हैं, आपकी माँ का कहना है कि वो बाइक से थे, अपाची से थे और इस रास्ते से बाहर निकल जाते हैं? जी सर। वो तो लोग रास्ते में कहीं सीसीटीवी वगैरह कुछ ऐसा है? सर सीसीटीवी कैमरा बता रहे हैं को, उधर आगे 2 किलोमीटर आगे, लेकिन जो डॉगी जांच आया था तो वो 1 किलोमीटर आगे गया था, फिर वहीं से फिर वो वापस आ गया। उसके बाद कुछ पता नहीं चला। तो अब उसमें प्रशासन लगी हुई है, प्रशासन जो करे।
चलिए, प्रशासन अपना काम इनका कहना है कर रही है, लेकिन तमाम केसेस अगर आप देखेंगे तो योगी सरकार में लगातार हो रही है। और वहीं योगी सरकार कह रहे हैं कि अपराध मुक्त राज्य है और जो अपराधी अगर कुछ भी करेगा तो उसके साथ कड़ी सी कड़ी सज़ा दी जाएगी। लेकिन अगर मामला की बात करें तो मंगेश यादव जौनपुर हाल में ही हो रहा है। उसके बाद अगर हम कुशीनगर में जाएं तो वहाँ पे बीजेपी के कुछ लोग थे और एक 2 लड़कियों को घर से उठाते हैं और लेकर जाते हैं, उनके साथ गलत करते हैं। और यही अगर बात करें ललितपुर में तो एक पटेल को जो है पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है। ये ताज़े मामले हैं जो अभी जो है सुर्खियों में चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आप अपना कमेंट करिएगा, क्या योगी सरकार में लोग महफूज हैं? क्या आप गांव के लोग भी डरे हुए अपने आप को पाएंगे? क्योंकि गांव में कहा जाता है वो अपराध की सीम कम है, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है। अब अपराधी गांव में भी घूम रहे हैं और तमाम लोगों को इस तरह से अंजाम दे रहे हैं। चलिए, आप वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।